नमस्कार दोस्तों। तो यस, जैसे मैं बता रहा था कि तीन ग्रुप्स में हम बांट सकते हैं एनर्जीज को, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो सबके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश रहता है। ओके। कुछ लोगों का ब्रह्मा बिल्कुल भी नहीं रहेगा, ज्यादातर उनका शिव और विष्णु रहेगा। अच्छा बैलेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं है, मतलब कोई आइडियल ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अगर शिव ज्यादा है तो ऑब्वियसली लाइफ में ज्यादा विष पीना होगा। ओके। विष्णु ज्यादा है तो थोड़ा भोग विलास टाइप का रहेगा, प्रिजर्वेशन रहेगा, थोड़ा कंजूसी रहेगा। एंड देन ब्रह्मा एनर्जी रहेगा तो क्रिएटर टाइप का रहेगा। ठीक है। तो एस्ट्रोलॉजिकल वीडियो है। तो 27 नक्षत्र हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश के नक्षत्र जो हैं, ब्रह्मा जी के नक्षत्र जो हैं मैं दिखाता हूँ टेबल में। लेकिन मैं बता दूं कि उन नक्षत्रों का स्वामी केतु चंद्रमा जुपिटर रहेगा। विष्णु के नक्षत्रों का स्वामी शुक्र शनि और मंगल रहेगा। और शिव वाले नक्षत्रों का स्वामी सूरज राहु मरकरी रहेगा। तो वो भी दिखाता हूँ। तो ये पूरे 27 नक्षत्र हैं। ठीक है। तो अश्विनी का स्वामी केतु है, तो इसलिए ब्रह्मा। भरणी इस शुक्र, तो विष्णु। कृत्तिका इस सूरज, तो शिव। रोहिणी इस चंद्रमा, सो ब्रह्मा। मृगशिरा इस मंगल, विष्णु। आरुद्रा इस राहु, सो शिव। पुनर्वसु जुपिटर, ब्रह्मा। पुष्यमी सैटर्न, विष्णु। आश्लेषा मरकरी, शिवा। और यही साइकिल रिपीट होता है। फिर से केतु नक्षत्र मघा आता है। अभी मघा में ही केतु इनफैक्ट चल रहा है, कॉस्मिकली भी बता रहा हूं। ओके। सो मघा इज लाइक अश्विनी, केतु, सो ब्रह्मा। पूर्व फाल्गुनी इज लाइक भरणी। ओके। तो विष्णु। उत्तर फाल्गुनी कृत्तिका, सन ग्रुप, तो शिवा। तो सूरज का हर समय शिव रहेगा। ठीक है। राहु वाले नक्षत्र भी शिव रहेंगे, और मरकरी वाले नक्षत्र भी शिव रहेंगे। ओके। सो ये टेबल ध्यान से देख लीजिएगा। सो केतु वाले नक्षत्र हर समय ब्रह्मा रहता है, शुक्र वाले विष्णु। उत्तराषाढ़ा जैसे कि सूरज है उसका स्वामी, तो शिव। श्रवण इस चंद्रमा, ब्रह्मा। चित्रा इस मार्स, विष्णु। धनिष्ठा इस मार्स, विष्णु। स्वाति इस राहु, शिवा। विशाखा इस जुपिटर, ब्रह्मा। पूर्वभद्रा भी ब्रह्मा। अनुराधा सैटर्न, विष्णु। उत्तराभाद्रा सैटर्न, विष्णु। और ज्येष्ठा मरकरी, शिवा। रेवती मरकरी, शिवा। ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपके जो 9 ग्रह हैं एंड प्लस लग्ना, ओके, लग्ना इज एसेंडेंट, इनको आपको देखना है कि कौन से नक्षत्र में है। ओके। उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है। ओके। तो ये सब क्रिएटिव फोर्स हैं। केतु मून जुपिटर वाले नक्षत्र सब क्रिएटिविटी दिखाते हैं। वीनस सैटर्न मार्स सस्टेनिंग फोर्स, विष्णु। ओके। भरणी, मृगशिरा, पुष्यमी, ये सब सस्टेनिंग फोर्सेस हैं। एंड शिव नक्षत्र इज सन राहु मरकरी, द ट्रांसफॉर्मेटिव फोर्स। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ ये मतलब डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन का बात नहीं है, इधर ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे कि कृत्तिका, कटिंग थ्रू इल्यूजन। तो कृत्तिका में यस अल्कोहल है एंड इल्यूजन पैदा करता है, लेकिन एट द सेम टाइम कृत्तिका ही आपको इल्यूजन से बाहर निकाल सकता है, क्योंकि वो कटिंग थ्रू इल्यूजन है। तो अग्निदेव को पहले काम वासना हुआ था 6 ऋषि पत्नियों से। ओके। उसकी वजह से छह छह ऋषि जो थे, उन्होंने 6 ऋषि पत्नियों को श्राप दिया कि आप हमसे दूर रहेंगे। तो कलयुग का वो और एक थीम है कि वो 6 ऋषि पत्नियां और 6 ऋषि का फिर से पुनर्मिलन होना है, एक टाइप का ट्विन फ्लेम रियूनियन। बस एक बच गई थी, वो थी अरुंधति। अरुंधति वशिष्ठ, वो दोनों, मतलब वो बच गई थी क्योंकि वो आग के पास हाथ, मतलब आग सेकने के लिए अरुंधति नहीं गई थी। तो स्टोरी वही है, ऋषि पत्नियां नहा के वापस आग के पास आई आग सेकने, लेकिन आग में अग्निदेव ने उनको देखा एंड उनको काम वासना हो गया। तो इसका मतलब यही है कि फॉर्म, मतलब एक रूप जो होता है, रूप से ही एक टाइप का अट्रैक्शन होता है और इल्यूजन होता है। सो रूप के ऊपर उठना है करके कृतिका का लेसन है। ठीक है। आरिद्रा, अगेन इट इज लाइक स्टॉर्म्स, डिस्ट्रक्शन फॉर रिन्यूअल, मतलब बहुत बहुत भयंकर आंधी जब आती है ना, वो आरिद्रा है।
आश्लेषा इस ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि आश्लेषा वैसे तो सॉफ्ट है लेकिन वो कुंडलनी शक्ति, मिस्टिक एम्ब्रेस, हिडन पावर ऐसे है। ओके। उत्तर फल्गुनी, वो ट्रांसफॉर्मेशन इज थ्रू किंगशिप, मतलब वो ऐसा राजा है जो ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ना कि मगहा जैसा राजा। मगहा जैसे ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। ओके। ये मेरा राइट है, मैं राजा हूं क्योंकि मेरे, मतलब मुझे ये पद दिया गया है, वो टाइप से वो मगहा। लेकिन उत्तर फल्गुनी ऐसा नहीं है। उत्तर फल्गुनी इज लाइक मिक्सचर ऑफ सन एंड मरकरी। ठीक है। फिर स्वाति। स्वाति इंडिपेंडेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, सो ट्रैवल, ट्रैवल से ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। ज्येष्ठा से ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ज्यादा करप्शन हो जाने के बाद समझ में आता है कि ये सब, ये दुनिया किसी काम की नहीं, वो वाला जो फीलिंग है वो ज्येष्ठा में आता है। ओके। सो अभी मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सब कॉपी करूँगा। तो बेसिकली मेरे प्लैनेट्स का मैं लेता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसमें भी ये ज़्यादा पेस्ट हो गया। मैं क्या करता हूँ, ऐसे नहीं करता हूँ। आई विल टेक ओनली, यहीं से बता देता हूँ। ओके। पूर्वाषाढ़ा इस वीनस, सो हमें वापस टेबल में जाना होगा। ओके। पूर्वाषाढ़ा इस वीनस, सो विष्णु, तो एक विष्णु लिख लेना है। ठीक है। तो वापस मैं जाता हूँ प्रेजेंटेशन में, एक न्यू स्लाइड बनाऊंगा। ये टेबल बना रहा हूँ। ठीक है। लग्न, मतलब जिस पॉइंट पे जन्म हुआ, पूर्वाषाढ़ा, वीनस स्वामी है, तो इट इज विष्णु। फिर सन, ज्येष्ठा है, ज्येष्ठा इस मरकरी, टेबल के अनुसार मरकरी नक्षत्र सब शिवा होते हैं। मून, उत्तर फल्गुनी, सन, शिवा, ऐसे करके मुझे अपने सारे काउंट करने हैं। ठीक है। जल्दी जल्दी करता हूँ। मून, मार्स, ज्येष्ठा, क्योंकि मुझे याद है मैं टेबल के वापस नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको टेबल के पास जाना होगा। ठीक है। पहली बार कर रहे हैं तो मार्स, ज्येष्ठा, मरकरी, शिवा। मार्स हो गया, फिर मरकरी इटसेल्फ, मरकरी मेरा है पूर्वाषाढ़ा, वीनस यानी विष्णु। तो मेरा लग्न विष्णु है और मरकरी भी विष्णु है। ओके। लग्न विष्णु, सन शिवा, मून शिवा, मार्स शिवा, मरकरी विष्णु, फिर जुपिटर, कृत्तिका, सन, शिवा। ठीक है। वीनस, श्रवण, मून, ब्रह्मा। तो ये मून केतु नक्षत्र जो है वो ब्रह्मा होते हैं। तो मैं पहले से दिखा रहा था, ये देखिए, मून के नक्षत्र जो भी हैं जैसे रोहिणी, हस्ता, श्रवण, ये सब ब्रह्मा है। ठीक है। इधर लिखा है। केतु वाले भी ब्रह्मा है, अश्विनी, मखा, मूला। ओके। एंड जुपिटर वाले भी ब्रह्मा है, पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रपद। सो जो पुनर्वसु, विशाखा, पूर्व भाद्रा होते हैं ना, तो वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। मतलब पुनर्वसु वाले, विशाखा वाले, दे कैन बी कोडिंग भी कर सकते हैं, या कुछ क्रिएट करेंगे, या तो पेंटिंग करेंगे, राइटिंग करेंगे, ऑथरिंग करेंगे। ओके। एंड इनका जो सेक्सुअल एनर्जी है थोड़ा दबा हुआ होता है। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वभद्रा, इनका सेक्सुअल एनर्जी थोड़ा कम होता है। आप पूछ सकते हैं, अरे ये क्या बात हुआ, जब मतलब वो क्रिएटर हैं तो उनका सेक्सुअल एनर्जी क्यों कम है? इसलिए है क्योंकि उनका क्रिएटिविटी बाहर फ्लो करता है। ओके। उनका क्रिएटिविटी जो है आर्ट्स में और चीज़ों में, थिंग्स में ज़्यादा फ्लो करता है।
सो दैट इज वाई दे आर नॉट दैट सेक्सुअल। उनका सेक्सुअलिटी थोड़ा कम रहता है। ओके। वेरस कृतिका का नक्षत्र का स्वामी ही कामदेव है, सो उनका सेक्सुअलिटी रहता है। अगर कृतिका देखेंगे, इवन उत्तर फल्गुनी भी ऐसा है, उत्तराषाढ़ा उतना नहीं है। तो सन वाले नक्षत्र का थोड़ा सेक्सुअलिटी ज्यादा रहता है, लेकिन जुपिटर वाले नक्षत्रों का हर समय सेक्सुअलिटी कम रहता है। ठीक है। ये भी मुझे क्लियर नाक्ति से पता चला। नाउ सी, वीनस श्रवण मून ब्रह्मा में समझा दिया। देन सैटर्न, मतलब मैं वार के हिसाब से जा रहा हूँ। शनिवार मेरा सैटर्न है आश्लेषा में, विच इज कुंडलनी शक्ति। उसका स्वामी है मरकरी। तो वो टेबल के हिसाब से हो गया मेरा शिवा एनर्जी। राहु है स्वाति, राहु ही स्वामी है, ये है शिवा। केतु मेरा अश्विनी में है, उसका स्वामी है केतु हिमसेल्फ, एंड वो टेबल के हिसाब से है ब्रह्मा। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, सारे केतु नक्षत्र जो हैं वो ब्रह्मा होते हैं। फिर से टेबल देख लें, अश्विनी मघा मूला, ये सब ब्रह्मा है। ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द कैलकुलेशन, कहाँ लिखा, मैं इधर ही लिखा, ओके। सो अभी देखिए, काउंट कीजिए, विष्णु वन, विष्णु टू। तो सो विष्णु है। लग्न, लग्न इज नॉट ए प्लैनेट, लेकिन वो जन्म का मेन पॉइंट है। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ, लग्न वाला। चंद्रमा का जो सब लोग पेपर में न्यूज़ में बोलते हैं, वो जनरली बोलते हैं वो है चंद्रमा। मेरा चंद्रमा शिवा है। ओके। मेरा माइंड शिवा है, लेकिन बॉडी विष्णु है। आत्मा जो है सन, वो शिवा है ना? मजे मजे की बात। यस। सो मार्स शिवा। सो देखिए, तो विष्णु दो हो गए, और ब्रह्मा यानी वीनस, मेरा वीनस और केतु, वीनस केतु दोनों ब्रह्मा में है, और बाकी सब शिव में है। शिव 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 शिव, इसलिए मेरा 70% शिव है। ठीक है। वो आप नवामसा में भी शॉर्टकट में देख सकते हैं, अगर आपको नवामसा समझ में आता है तो। जैसे ही नवामसा देखते हैं, उसमें ये जो फर्स्ट एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, ये चार पोर्शन में कोई प्लैनेट आए तो वो ब्रह्मा है। तो वीनस केतु ब्रह्मा है। ये जो सेंट्रल पोर्शन है ये विष्णु है, यानी सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, इसमें अगर कोई प्लैनेट है तो वो विष्णु है। जैसे मेरा मरकरी उच्च का इन वर्गो, सो वो विष्णु है, लग्न भी विष्णु है, तो मेरा दो विष्णु हो गया। लेकिन बाकी से ये पूरा लास्ट पोर्शन पूरा शिव है। राहु, जुपिटर, शनि, मार्स, मून, सन। तो दैट इज वाई आई एम 70% शिव एनर्जी। ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड। आई टोल्ड यू शॉर्टकट ऑल्सो, और मैंने स्ट्रेट मेथड भी बताया। तो आप अपना कैलकुलेट करके आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका कितना शिव एनर्जी, कितना ब्रह्मा एनर्जी, और कितना कितना विष्णु एनर्जी। ओके। धन्यवाद।